कभी कभी लोग अपने पुराने बोझ के साथ जुड़ जाते हैं, इसलिए जिंदगी अक्सर भारी हो जाती। चिंता डर की एक माला है जो मन में बह रही है। अगर इस माला की एक भी कड़ी को काट दिया जाए तो दूसरी सभी चिंताएं बह जाएगी। व्यर्थ की चिंता करने से कोई भी फायदा नहीं होता है। जीवन का हर पल महत्वपूर्ण होता है और चिंता केवल समय और ऊर्जा की बर्बादी होती है। आपको सकारात्मक और संतुष्ट रहने का प्रयास करना चाहिए। चिंता एक पक्षी की तरह है। आप चाहे तो इसको अपने सर पर बैठने से रोक सकते हैं, नहीं तो ये आपके सर पर घोंसला बनाएंगे। काम की तुलना में लोग चिंता से अधिक मर रहे हैं, क्योंकि लोग काम की तुलना में चिंता अधिक करते हैं। हर दिन की थोड़ी थोड़ी चिंता जीवन के कुछ साल कम कर देती है। अगर आपके साथ कुछ गलत हो रहा है तो उसको ठीक करो, लेकिन चिंता मत करो। क्या गलत हो सकता है इसके बारे में चिंता करना बंद करो। जो सही हो सकता है उसके बारे में उत्साहित हो जाओ। चिंता, संदेह, निराशा और भय ऐसे दुश्मन हैं जो धीरे धीरे इंसान को जमीन पर गिरा देते। व्यर्थ की चिंता करने से कुछ भी नहीं बदलता है। आपको अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए सकारात्मक दिशा में काम करना चाहिए। चिंता से बचने के लिए सकारात्मक और मानविक चीजों पर ध्यान केंद्रित करना अच्छा होता है। आपके लिए कुछ कार्य करने का समय निकालें और आपके लक्ष्यों की दिशा में कदम बढ़ाने का प्रयास करें। इससे आपकी चिंता कम होगी और आपकी स्थिति सुधर सकती है। समस्याओं का समाधान हमारे अंदर ही होता है, हमें बस उसे पहचानने की जरूरत होती है। हालात कभी आपका भाग्य नहीं बदल सकते, लेकिन आपकी मेहनत और आत्मविश्वास बदल सकते। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दे। समय कभी नहीं रुकता है। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। जो होने वाला है वो तो होकर ही रहता है, और जो नहीं होने वाला वह कभी नहीं होता है। ऐसा निश्चय जिनकी बुद्धि में होता है उन्हें चिंता कभी नहीं सताती है। कोई भी इंसान जन्म से नहीं बल्कि अपने कर्म से महान बनता है। यदि आप अपनी गलतियों से कुछ सीखते हो तो गलतियां सीढ़ियां है, और नहीं सीखते तो गलतियां सागर है। निर्णय आपका है, चढ़ना है या फिर डूबना है। समस्या इतनी ताकतवर नहीं होती है जितना कि हम उन्हें मान लेते हैं। कभी सुना है कि अंधेरे ने सुबह को होने नहीं दिया। आपकी हार और जीत आपकी सोच पर निर्भर करती है। इसलिए मान लो तो हार ही होगी, और ठान लो तो जीत हो जाएगी। धैर्य रखिए। कभी कभी आपको जीवन में सबसे अच्छा पाने के लिए सबसे बुरे दौर से गुजरना पड़ता है। गीता के अनुसार जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं यह केवल दो ही लोग जानते हैं, एक परमात्मा और दूसरी हमारी अंतरात्मा। किसी काम की चिंता करना ठीक है, पर चिंता इतनी भी नहीं होनी चाहिए कि वह काम ही बिगड़ जाए। किसी का अच्छा ना कर सको तो बुरा भी मत करना, क्योंकि दुनिया कमजोर है लेकिन दुनिया बनाने वाला नहीं। सच्चा धर्म यह है कि जिन बातों को इंसान अपने लिए अच्छा नहीं समझता उन्हें दूसरों के लिए भी प्रयोग नहीं करे। जन्म लेने वाले के लिए मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि मृत होने वाले के लिए जन्म लेना। इसलिए जो अपरिहार्य है उस पर शोक मत करो। जब भविष्य धुंधला पड़ने लग जाता है तब आपको अपने वर्तमान में ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा वह बन जाता है। अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दो। यही सबसे बड़ा सहारा है। जो कोई भी इस सहारे को पहचान गए वह डर, चिंता और दुखों से आजाद रहता है। जिस मनुष्य के पास सब्र की ताकत होती है उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इंसान हमेशा अपने भाग्य को कोसता है, यह जानते हुए भी कि भाग्य से भी ऊंचा उसका कर्म है जो स्वयं उसके हाथों में होता है।
ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियां आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। कोई कुछ भी कहे, बस अपने आप को शांत रखिए, क्योंकि सूरज कितना भी तेज क्यों ना हो, समुद्र को कभी सुखा नहीं सकता। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है, वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। तराशने वाले पत्थरों को भी तराश देते, ना समझ हीरो को भी पत्थर करार देते। जब तक शरीर है तब तक कमजोरियां तो रहेगी, इसलिए कमजोरियों की चिंता छोड़ो और जो सही कर्म है उस पर अपना ध्यान लगाओ। जितना हो सके अपने मन को मारे, क्योंकि यही एकमात्र ऐसी चीज है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देती। जो हो रहा है उसे होने दो। तुम्हारे ईश्वर ने तुम्हारी सोच से भी बेहतर तुम्हारे लिए सोच रखा है। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म तो वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत ना हो। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता है, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। बीते हुए कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो होना है वही होगा। जो होता है अच्छा ही होता है, इसलिए वर्तमान का आनंद लीजिए। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता है, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और उजाला करता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। परिवर्तन ही संसार का नियम। एक पल में हम करोड़ों के मालिक हो जाते हैं और दूसरे ही पल हमें लगता है कि हमारे पास कुछ भी नहीं। संसार में परेशानी देने वाले की हस्ती कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, पर भगवान की कृपा दृष्टि से बड़ी नहीं हो सकती। जो आपका है वो आपको मिलकर ही रहेगा, फिर चाहे उसे छीनने के लिए पूरी कायनात एक हो जाए। दो प्रकार के व्यक्ति इस संसार में स्वर्ग से भी ऊपर स्थित होते हैं। एक वो जो शक्तिशाली होकर भी क्षमा कर देता है, और दूसरा वो जो दरिद्र होकर भी कुछ दान करता है। प्रेम शरीर या सुंदरता को देखकर नहीं होता है, प्रेम तो हृदय से होता है। जहाँ दो हृदय मिल जाते हैं वहीं प्रेम जन्म लेता है। जब भी विनाश होने का प्रारंभ होता है, शुरुआत वाणी के संयम खोने से ही होता है। सिर्फ दुनिया के सामने जीतने वाला ही विजेता नहीं होता है, बल्कि किन रिश्तों के सामने कब और कहाँ हारना है यह जानने वाला भी विजेता होता है। जीवन में सब कुछ खत्म होने जैसा कुछ भी नहीं होता है, हमेशा एक नई शुरुआत हमारा इंतजार कर रही होती है। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। वक्त से पहले मिली चीज़ें अपना मूल्य खो देती है और वक्त के बाद मिली चीज़ें अपना महत्व खो देती है। जो मनुष्य अपने कर्म फल के प्रति निश्चित है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही असली योगी है। मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयों में भी हो सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और शत्रु भी। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है, उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख तो आते रहते हैं। व्यक्ति जो चाहे बन सकता है यदि विश्वास के साथ इच्छित वस्तु पर लगातार चिंतन करे। मन की शांति से बढ़कर इस संसार में कोई भी संपत्ति नहीं है। प्रेरणा का सबसे बड़ा स्रोत आपके अपने विचार है, इसलिए बड़ा सोचें और खुद को जीतने के लिए हमेशा प्रेरित करें। सत्य कभी दावा नहीं करता है कि मैं सत्य हूं, लेकिन झूठ हमेशा दावा करता है कि सिर्फ मैं ही सत्य हूं। सही कर्म वह नहीं है जिसके परिणाम हमेशा सही हो, अपितु सही कर्म तो वह है जिसका उद्देश्य कभी गलत नहीं होता है। मनुष्य की मानवता उसी वक्त नष्ट हो जाती है जब उसे दूसरों के दुख पर हंसी आने लगती है। बदल जाओ वक्त के साथ, या फिर वक्त बदलना सीखो। मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो। निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को कभी ना छोड़े, क्योंकि लक्ष्य मिलते ही निंदा करने वालों की राय बदल जाती है। हमेशा संदेह करने से
खुद का ही नुकसान होता है। संदेह करने वाले व्यक्ति के लिए प्रसन्नता ना ही इस लोक में और न ही किसी और लोक में। जो व्यक्ति सुख और दुख में विचलित नहीं होता है और इन दोनों में संभाव रखता है, वह निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। मनुष्य अपने जीवन में जो भी कर्म रूपी बीज बोता है, भविष्य में उसी का फल उसे प्राप्त होता है। अकेले रहना तुम्हें यह भी सिखाता है कि वास्तव में तुम्हारे पास स्वयं के अलावा और कुछ भी नहीं है। जिस प्रकार मनुष्य पुराने कपड़ों को त्याग कर नए कपड़े धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग कर नया भौतिक शरीर धारण करती है। उस दिन हमारी सारी परेशानियां खत्म हो जाएगी, जिस दिन हमें यकीन हो जाएगा कि हमारा सारा काम ईश्वर की मर्जी से होता है। विपत्ति में धैर्य, वैभव में दया और संकट में सहनशीलता ही श्रेष्ठ व्यक्तियों के लक्षण है। जो व्यक्ति स्पष्ट और सीधी बात करता है, उसकी वाणी कठोर जरूर होती है, लेकिन वह कभी किसी के साथ छल नहीं करता है। जो अच्छा लगे उसे ग्रहण करो और जो बुरा लगे उसका त्याग, फिर चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। बुराई बड़ी हो या छोटी हमेशा विनाश का कारण बनती है, क्योंकि नाव में छेद छोटा हो या बड़ा, नाव को डुबो ही देता है। आप वापस नहीं जा सकते और शुरुआत को भी नहीं बदल सकते, लेकिन आप जहाँ हैं वहीं से शुरुआत कर सकते और अंत को अवश्य बदल सकते। गीता में कहा गया है, कोई भी अपने कर्म से भाग नहीं सकता है, कर्म का फल तो उसे भुगतना ही पड़ता है। अच्छे कर्म करने के बावजूद भी लोग केवल आपकी बुराइयां याद रखेंगे, इसलिए लोग क्या कहते हैं इस पर ध्यान मत दो। तुम अपना कर्म करते रहो। फल की अभिलाषा छोड़कर कर्म करने वाला पुरुष ही अपने जीवन को सफल बनाता है। आज का ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मैं आशा करता हूँ कि आपने इस वीडियो से बहुत कुछ सीखा होगा। मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्ण।